हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट 2। कल हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को देखा था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स, यानी ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं उसी हाइड्रोकार्बन्स के थोड़ा सा आगे, यानी पार्ट 2 को हम लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग देखेंगे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड रहेंगे या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड रहेंगे। जब 2 बॉन्ड रहेंगे तो उनको एल्कीन्स बोला जाता है, जब 3 बॉन्ड रहेंगे तो उनको एल्काइंस बोला जाता है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, तो देखते रहिए ध्यान से वीडियो को। ओपन चेन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स को मैंने आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, उसका एक ओवरव्यू बना के आपको बताया था। उसी के अंदर हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। इसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग 2 हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं जिनमें एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं। तो ये एल्कीन्स क्या होते हैं? देखिए, एल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड यानी इक्वल का साइन आप बोल सकते हो, लेकिन इसे इक्वल का साइन नहीं बोलते, केमिस्ट्री के टर्म में डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, इनका नाम क्या होगा, वो सारी चीज़ों को देखिए। कल मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी पिछले वीडियोस में कि हम कभी भी नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स पहले जुड़ने वाला, सफिक्स बाद में जुड़ने वाला। तो प्रीफिक्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए नहीं बदलता। प्रीफिक्स एल्केन के लिए भी यही होगा, एल्कीन के लिए भी यही होगा, एल्काइन के लिए भी यही होगा। प्रीफिक्स नहीं बदलेंगे। हाँ, इनका सफिक्स बदलेगा। यहां पे हम लोगों को सफिक्स जो लेना है, यानी बाद में लगने वाले, वो एल्कीन के लिए इन लेते हैं, ENE, यानी किसी भी नाम में लास्ट में हमको इन लगाना है। देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए कि हम कार्बन 2 को ले लेते हैं। एक चीज आपको और नोट करना है कि जब एल्कीन को बनाएंगे तो प्रीफिक्स हमारा मैथ नहीं होता, मीथीन नहीं बनता। आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी कोई टीचर या यूट्यूब में भी आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको कभी मीथीन नहीं मिलेगा, मीथाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बन 1 एल्कीन्स और एल्काइंस में नहीं बनते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या क्या बनते हैं? इथाइन बनेंगे, प्रोपाइन बनेंगे, ब्यूटाइन बनेंगे, पेंटाइन बनेंगे, हेक्साइन बनेंगे, ये सारी चीजें बनेंगी। तो देखिए, मान लीजिए हम कार्बन 3 को लेते हैं, ये 3rd कार्बन, उसके पहले 2nd कार्बन है, 3rd कार्बन को देख लीजिए, 3 कार्बन है हमारे पास। एल्कीन्स के फॉर्मूला क्या होते हैं उसको भी देखिए। तो एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n। यहां पे n क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। CnH2n का मतलब होता है, यहां पे n आप 1 2 3 4 कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर्स आप बोल सकते हो। जनरली वी यूज्ड टू से एनी नंबर, तो n के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ। इसको बनाते कैसे हैं? मान लीजिए कि हम n का वैल्यू 3 लिए। कहाँ पे हमको ये n का वैल्यू 3 लेना है? ये n का वैल्यू हमको फॉर्मूला में लेना है, और ये फॉर्मूला क्या है? CnH2n। देखिए n का वैल्यू 3 यहाँ पे सिंपली पुट करिए, तो C3 हो गया, n के जगह पे 3, H2 n के जगह पे 3। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, 2 × 3, तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के सामने आता है C3H6। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। यानी जब हमने कार्बन 3 लिया, n का वैल्यू 3 लिया, तब हमारा आया प्रोप। देखिए कैसे बन रहा है, C3H6 हमने ले लिया, ये C3H6। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद इनका नाम होता है, नेमिंग। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आप ले लीजिए। ये इस तरह से हमने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ले लिया। हमारे पास 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन हम लोगों ने लिया और उनमें सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब यहां पे आप नोट करिएगा, जब कभी भी एल्कीन्स को बनाते हैं, एल्कीन, इन्हें ओलेफिन्स भी बोला जाता है। जब कभी भी हम एल्कीन बनाएंगे तो किसी भी कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लेना है। या तो आप यहां पे डबल बॉन्ड ले लीजिए,
या तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लीजिए। पहले मैं आपको प्रोपेन बनाता हूँ, उसके बाद पेंटेन बताता हूँ। 2 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बन 3 ले लिए हम लोग, 3 कार्बन था तो 3 कार्बन ले लिए। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लगाना है, उसके बाद एल्कीन होगा तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब वो किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, या तो आप यहां ले सकते हो या तो आप यहां ले सकते हो। तो हम लोग ले लेते हैं यहां पे। अब उसके बाद कार्बन के आसपास सिर्फ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 बॉन्ड, 4 डंडी, 4 लकीरें जनरल टर्म्स में। तो 4 डंडी 4 बॉन्ड्स ले लो। यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से है, 1 2 3 4। आप चाहो तो ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारे हो गए कार्बन सेटिस्फाइड, यानी कार्बन के आसपास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होता। टेट्रावैलेंसी बोला जाता है इनको। अब उसके बाद जहां जहां भी बॉन्ड्स दिख रहे हैं वहां पे हमको सिर्फ हाइड्रोजन पुट करना है। तो ये हाइड्रोजन हम लोगों ने लगा दिया, यहां पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। अब उसके बाद देखिए कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6 है कि नहीं। तो कार्बन 3 है, 1 2 3, यस। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो कार्बन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 6 है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बोलता है C3H6। अब इनका नाम क्या होगा देखिए, जब कभी भी हमारे पास 3 कार्बन्स होते हैं तो 3 कार्बन्स को हम लोग प्रोप बोलते हैं। सबसे पहले प्रोप, PROP, प्रोप। ये हमारे होते हैं प्रीफिक्स, यानी पहले जुड़ने वाले। उसके बाद हमारा सफिक्स लगता है, यानी बाद में जुड़ने वाला। तो बाद में कौन जुड़ रहा है देखिए, ENE। तो आप जोड़ दीजिए ENE। ENE हम लोगों ने एल्कीन का ENE लिया हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन, तो एल्कीन में जो सफिक्स होगा यानी बाद में जुड़ने वाला होगा वो ENE, इन होते हैं। तो देखिए हम लोग एल्कीन के अंदर पढ़ रहे हैं, 3 कार्बन को लिया, 3 कार्बन को, तो उसका होता है प्रोप। यहां पे देखिए प्रोप हो गया 3 कार्बन के लिए। उसके बाद इन लास्ट में जोड़ना है, तो इन को लास्ट में जोड़ दिए। अब इसको जब अच्छे से हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाते हैं प्रोपीन। ये हो गया आपका प्रोपीन, यानी यहां पे आपने एल्कीन को कंप्लीट कर लिया। इसको थोड़ा से और डीपली देखेंगे तो कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड और 3 बॉन्ड को आपको कम नंबर देना है, यानी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पे स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको जब लेसन खत्म हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा, जब नेमिंग हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आप देखिए कि एल्कीन्स का नाम क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या हुआ। 3 कार्बन थे, प्रोप हम लोगों ने लिया। उसके बाद इन सेकेंड बॉन्ड था, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन डाल दिए। अब उसके बाद जब हम लोगों ने इसे जोड़ दिया तो ये हो गया प्रोपीन। अब इसके बाद 5th कार्बन को देखिए, जब हम n = 5 लेंगे तो क्या होगा। जब हमारे पास n = 5 होगा तो उनका नाम कैसे बनाना है। अब देखिए हमने n = 5 ले लिया, ये अपने मन से एज्यूम करना है। n = 5 आपने लिया, अब ये n का वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। देखते रहिए ध्यान से, n के जगह पे आपको 5 लेना है। n की जगह पे 5 ले लीजिए, ये आपने 5 ले लिया, n के जगह पे 5। अब इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे तो C5 हो गया, हाइड्रोजन 2 5 10 हो गया, यानी ये हमारा बन गया फॉर्मूला C5H10। अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास टोटल कितने कार्बन्स हैं, 5। तो उन 5 कार्बन्स को आप सिंगल बॉन्ड में बना लीजिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्कीन्स। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, कहीं पर भी किसी भी कार्बन में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो मान लीजिए कि हम यहां पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड, यहां पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब उसके बाद क्या होता है कि कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी 4 डंडियां। तो 4 डंडी आप लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर नीचे आप कहीं भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स हो गए। देखिए कार्बन के आसपास 4 डंडियां होगी। अब जहां जहां भी हमारा बॉन्ड है वहां वहां आपको हाइड्रोजन को सिंपली पुट करना है। तो सिंपली यहां पे हाइड्रोजन को लगा दीजिए, ये हमारा हाइड्रोजन यहां पे लग गया। देखिए कैसे बनाना होता है आराम से। इस तरह से हम लोगों का स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहां पे एक नोट करने वाली बात फिर से है, इस डबल बॉन्ड को आपको लोवेस्ट नंबर देना है, यानी छोटा नंबर मिलना चाहिए। कैसे देखिए, अगर हम इस तरफ से आए, इस तरफ से लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां पे आपको सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी ये डबल बॉन्ड
दूसरे कार्बन पे है, ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे है। राइट टू लेफ्ट अगर आए 1 2 3 4 5, तो थर्ड कार्बन है, ये बिल्कुल उस ट्रेन के जैसे है कि ट्रेन के ठीक पीछे में एक विमेंस का रहता है डब्बा, वैसे ही इनको भी लेना होता है कि ये हमारा ट्रेन का आगे वाला डिब्बा कार्बन उससे जुड़ा हुआ है सेकेंड, उससे जुड़ा है थर्ड, उससे जुड़ा है फोर्थ। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं लेंगे। लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखिए, और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सेकेंड कार्बन पे है, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो थर्ड कार्बन पे है। सेकेंड और थर्ड 2 नंबर छोटे होते हैं तो 2 नंबर वाले को लेना है, यानी हमको जब इसका नाम लेंगे तो इस तरफ से हमको नेमिंग करना है, तो इसे हम लोगों को मिटा देना है। अब ये हो गया नंबरिंग, इसको नंबरिंग बोला जाता है। सेकेंड नंबर पे है डबल बॉन्ड, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी सिर्फ याद रखिए कि कैसे नाम होगा। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लोग क्या लेते हैं, पेंट, ये 5 कार्बन पेंट हो गया। अब हम लोग एल्कीन्स पढ़ रहे हैं तो इनके लास्ट में जोड़ा जाता है इन, दोनों को अच्छे से मिला दीजिए, बन गया पेंटीन। अब देखिए कौन सा पेंटीन, दूसरे नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड यानी 2 पेंटीन। इसको इसी चीज को और कैसे लिखते हैं, पेंट 2 इन, ऐसे भी लिखा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पेंट का आपने पेंट लिया, दूसरे नंबर पे इन यानी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए 5 कार्बन हो गया पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, दूसरे नंबर सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं, तो सेकेंड नंबर पे इन यानी पेंट 2 इन, दूसरा नाम इसी का 2 पेंटीन भी बोला जाता है। तो इस तरह से हमको एल्कीन्स बनाने हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्काइंस को कैसे बनाते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। एल्काइंस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब कभी भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी 3 बॉन्ड होंगे तब हम उनको एल्काइंस बोलते हैं। एल्काइंस में जो सफिक्स हमको लेना होता है यानी जो लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं वो होते हैं आइन, YNE, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया हुआ है, YNE सफिक्स लेते हैं, प्रीफिक्स देख सकते हैं। अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा अभी तक, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को आप देखोगे तो एल्केन्स के फॉर्मूला होते हैं CnH2n+2, एल्कीन्स होते हैं CnH2n, एल्काइन होते हैं CnH2n-2। तो इसे फॉर्मूला को आपको याद रखना है और उसी फॉर्मूला पे हमको पुट करना है। n का वैल्यू अब हम लोग ले लेते हैं 4। मान लीजिए हमारे पास n का वैल्यू 4 है, ये अपने से एज्यूम करना होता है। n का वैल्यू अगर आपने 4 लिया तो देखिए क्या बन रहा है, ये कार्बन 4 हो गया, n का वैल्यू 4, ध्यान देना 2 इंटू n 2 इंटू n 2 इंटू 4 8 2 इंटू n, यहाँ पे n का वैल्यू 4 लेना है, 2n मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई n होते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई n मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 टू जा 8, -2 पहले से लगा हुआ है। अब ये हो गया कार्बन C4, 8 - 2 6, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। बाकी सब चीज को आपको भूल जाना है, इसको आपको याद रखने के हमारे फॉर्मूलाज क्या हो गए, तो फॉर्मूलाज हो गए C4H6। अब इसी का स्ट्रक्चर बनाना है और इसी का नेमिंग करना है, हिंदी में इसको नामकरण बोला जाता है। तो देखिए C4H6 को बनाना कैसे, सबसे पहले तो आपको कार्बन 4 बना लेने हैं, तो 1 2 3 4 आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सबसे पहले आपको सिंगल बॉन्ड ही बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो सिंगल बॉन्ड आपने बना लिया। अब क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एल्काइंस, तो एल्काइंस वे हाइड्रोकार्बन होते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए, तभी हम उसे एल्काइंस बोलते हैं। तो देखिए किसी भी कार्बन को आपको ले लेना है, मान लीजिए कि हम इस वाले कार्बन को ले लिए, तो सबसे पहले इसको अच्छे से बनाना होता है, तो यहां पे हम लोगों ने अच्छे से बना लिया। अब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स हो गए, अब कार्बन के आसपास यानी उसके एटमॉस्फेयर में 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये कार्बन हो गया उसका सराउंडिंग, ये कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 ये पहले से है सेटिस्फाइड। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4
1 2 3 4। ये आपने कार्बन का 4 यानी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लिया। कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसी को हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। अब ये आपने कार्बन के आसपास तो बॉन्ड बना लिया। अब जो भी बॉन्ड आपने बनाया है वहां पे आपको सिर्फ हाइड्रोजन को रखना है, यानी सिंपली आपको पुट करना है। तो फटाफट पुट कर लीजिए। ये आपने हाइड्रोजन यहां पे रख दिया, ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि कार्बन यहां पे 4 हैं और हाइड्रोजन यहां पे 6 हैं। ये सेटिस्फाइड हो गया। अब ये स्ट्रक्चर तो बन गया, इसका नाम कैसे करना है? तो अभी हम लोग जनरल नाम देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कितना हो गया हमारे पास कार्बन? देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम क्या लेते हैं? देखिए यहां पे हम लेते हैं ब्यूट, PUT ब्यूट, ये बट नहीं है, ब्यूट। अब इसी में हमको क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। इसको जब अच्छे से आप मिला देंगे तो BUTYNE यानी हो गया ब्यूटाइन। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाया C4H6 का। जब हमारे पास 4 कार्बन होंगे तो उनको ब्यूटाइन बोला जाता है, और कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो इसी में देखिए 4 कार्बन होंगे लेकिन बीच में डबल बॉन्ड होगा, ब्यूटीन। 4 कार्बन होंगे बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन होंगे बीच में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, ब्यूटाइन। तो इस तरह से आप ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन को बना सकते हो। इसके बाद देखिए कार्बन 6 को कैसे बनाना है और उनका नाम क्या होगा। अब जब हम लोग n = 6 लेंगे, n का वैल्यू 6 लेना है, तो क्या होगा? यहां पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, C6 n की जगह पे 6, H 2 × n की जगह पे 6 - 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, तो ये आया हमारा C6, H 2 × 6 12 होते हैं, -2। और इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, C6 H 12 में से 2 जाएगा तो 10। इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके पास C6 H10 आ गया। अब इसी का हमको स्ट्रक्चर बनाना है और नेमिंग करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको कार्बन 6 बना लेना है, 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन 6 हो गया। अब उसके बाद किसी भी कार्बन पे हमको ट्रिपल बॉन्ड रखना है। कोशिश करेंगे कि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो शुरू में ही रख दीजिए। तो यहां पे आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, कार्बन कार्बन के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 डंडियां, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया पहले सेटिस्फाइड। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4, क्योंकि हम लोगों ने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होते हैं। अब उसके बाद देखिए हमको हाइड्रोजन को लगा देना है। ये आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिए। ये आपको हाइड्रोजन यहां पुट कर देना है। अब उसके बाद टैली करिए कि हमारे पास कार्बन 6 और हाइड्रोजन 10 है कि नहीं। तो कार्बन 6 1 2 3 4 5 6, यस। अब हाइड्रोजन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारा, मतलब कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 10 हो गया। अब इनका नेमिंग कैसे करना है? तो देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स मिल के नाम बनाते हैं। तो प्रीफिक्स को पहले लेना होता है। 6 कार्बन है, इसका प्रीफिक्स क्या है? देखिए हेक्स। 6 कार्बन को हम लोग लेते हैं हेक्स। उसके बाद कौन जुड़ रहा है? सफिक्स। आइन लिया जाता है किसमें? ट्रिपल बॉन्ड में। जब कभी भी हम एल्काइन पढ़ते हैं तो उनका आइन जुड़ता है, YNE। तो हेक्स हम लोग का पहला पार्ट, वाइन हमारा सेकेंड पार्ट। हम दोनों को अच्छे से जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारे हो जाते हैं हेक्साइन। इस तरीके से हमको बनाना होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। इसमें क्वेश्चन आपको सीधा देगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाइन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टीन। तो आपको याद रखना है, अगर इन बोला जाएगा तो डबल बॉन्ड होंगे, आइन बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं पेंटाइन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पेंटाइन बोल रहे हैं मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि हेक्सीन, इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ब्यूटीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्टीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्टाइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये बनाने से बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एकदम आसानी से समझ में आ जाता है। इसी में मैंने आपको बताया है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, आप पूरे को एक बार बना के देखिए घर में। इथीन को बना के देखिए, प्रोपीन को बना के देखिए, ब्यूटीन को बना के देखिए, पेंटीन को बना के देखिए, इसी के जैसा इथाइन को बना के देखिए, प्रोपाइन को बना के देखिए, ब्यूटाइन को बना के देखिए, हेप्टाइन को बना के देखिए। तो आज हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के
एल्कीन और एल्काइंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।